हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगडवे। आज दोस्तों 21 मार्च 2023 और 21 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन 21 मार्च को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए जो वनों के मूल्य महत्व और इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष वो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो सन 1971 में जो यूरोपीय कृषि परिसंघ है इनकी जो 23वीं आम सभा है उसमें विश्व वानिकी दिवस की स्थापना वो की गई थी। और इसी के साथ में 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो डाउन सिंड्रोम है वो मानव में स्वाभाविक रूप से होने वाले क्रोमोसोमल व्यवस्था जिसके परिणाम स्वरूप सीखने की शैली, शारीरिक जो विशेषता या स्वास्थ्य पर जो परिवर्तनशील प्रभाव है वो पड़ता है। और जो महासभा है इन्होंने दिसंबर 2011 में 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वो की थी। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा वो की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। जो प्रेजेंट टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने राजस्थान में नए जो 19 जिले बनाने की घोषणा की और इसके तहत जो 3 नए संभाग बनाए जाएंगे जिसमें सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग है वो इसमें शामिल है। और इन नए जिलों को बनाने की जो लागत आएगी इसमें ये 2000 करोड़ रुपए बजट में इसकी लागत वो आकी गई है। तो राजस्थान है, तो राजस्थान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं जो हाल ही में जो घटना घटी थी है उनके बारे में जो देख लेते हैं कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला ये जयपुर में स्थापित है वो की जाएगी। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और कोटा में जो एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन है वो किया गया। और 18वीं जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस है वो जयपुर में आयोजित हुई थी। और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। और भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन है ये भी राजस्थान में इसका किया गया था। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसमें राजस्थान का झुंझुनू जिला ये इस पे टॉप पे रहा था। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने 14वें जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन है ये भी राजस्थान में किया था। अब राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। और इस सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है जिसे रेड क्लिप्स के नाम से जाना जाता है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। और राजस्थान के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा। और राजस्थान राज्य का गठन है ये हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन वो हुआ था। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्व गौरैया दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो गौरैया के प्रति संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन और लोगों और जो गौरैया के बीच में उनका जो रिलेशन है, रिश्ता है, उसमें गौरैया के लिए प्यार फैलाना और हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में जागरूकता आदि को भी मद्देनजर रखते हुए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस वो मनाया जाता है। अब मार्च मंथ है तो मार्च मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, इन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कर्मचारी सराहना दिवस और रामकृष्ण जयंती के रूप में। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, और 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, और 14 मार्च को पाई दिवस, और 15 मार्च है तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और 18 मार्च है तो 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 मार्च है तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस,
विश्व गौरैया दिवस और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 21 भारतीय अमेरिकी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी वो नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि चौधरी को नियुक्त किया गया। जो अमेरिका सीनेट ने भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक है रवि चौधरी, इनको अहम जिम्मेदारी दी है, जिसमें इनको यूएस एयरफोर्स है इसका असिस्टेंट सेक्रेटरी को नियुक्त किया है। और वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन चुके हैं। और वर्तमान में जो रवि है वो एक अमेरिकी उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। और रवि है वो एयरफोर्स में ऊर्जा इंस्टॉलेशन और एनवायरमेंट संबंधी जो मामले हैं उनकी जिम्मेदारी है वो निभाएंगे। अब जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्ति है वो कहाँ की गई है। तो ग्रुप कैप्टन है सालिजा दामी, इनको वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनाया गया है। सेवलोन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है। और राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला डीजीसीआई बनाने की सिफारिश वो की गई थी। और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो है इनको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी वो प्रदान की है। और मॉर्गन स्टैनली इन्होंने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड वो नामित किया है। और सिद्धार्थ शर्मा है ये टाटा ट्रस्ट के सीईओ बनाए गए हैं। और प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नामित किया है। और नरेश लालवानी है इन्होंने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है। और आईआईएम अहमदाबाद ने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नामित किया है। और माधवेंद्र सिंह है तो ये गुजरात जो मेरीटाइम क्लस्टर है इसके पहले सीईओ हैं वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्काई ट्रैक्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट है वो टॉप पे रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। जो ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स है इन्होंने दुनिया के जो टॉप जो 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है इनकी लिस्ट वो जारी की है। और इसमें 2023 में इस लिस्ट में जो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है को पहला स्थान दिया। और चांगी एयरपोर्ट को जो 12वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो पीएम मित्र योजना वो लागू करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। जो भारत सरकार है इन्होंने जो 7 पीएम मित्रा है इस योजना को लागू की है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरसिल। इस पार्क की घोषणा की और ये योजना वो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित तो किए जाती है। और ये पीएम मित्र पार्क ये तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में निर्मित हो किए जाएंगे। अब इस योजना से संबंधित जो हाल ही में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, कहाँ पे की गई है, तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। और पर्सनल केयर ब्रांड पिलग्रिम ने अपनी पहली जो ईएसओपी योजना है इसकी घोषणा की है। और पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत जो 4 तीर्थ स्थल है इनका चयन किया है। और नमामि गंगे मिशन सेकंड को 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी वो दी है। और केंद्र सरकार ने जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति है इसका गठन किया है। और केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना इसकी अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। और ईपीएफओ ने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पे जो आउटरीच प्रोग्राम है वो शुरू किया है। और राजस्थान है ये अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य वो बन चुका है। पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए जो मार्ग पोर्टल है वो लॉन्च करेंगे। और ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्होंने प्रज्वला चैलेंज है इसको लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 21 को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी है के रूप में नामित वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है एसीसी, उन्होंने ललित कुमार गुप्ता इनको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मंजूरी वो प्रदान की है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीएमडी। तो जो सीसीआई टेक्सटाइल मंत्रालय इसके अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो इस कंपनी के जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में ललित कुमार गुप्ता है इनको नियुक्त किया गया है। अब जो भारतीय कपास निगम का जो हेडक्वार्टर है, क्या हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में।
और भारतीय कपास निगम की स्थापना वो सन 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित वो किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये जो तमिल लेखिका है, ऑप्शन नंबर डी, तमिल लेखिका है शिव शंकरी, इनको सम्मानित किया गया। जो के बिरला फाउंडेशन है, इन्होंने तमिल लेखिका जो शिवा शंकरी है, शिवा शंकरी को जो प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 है, इससे सम्मान वो दिया जाएगा। और उनकी जो 2019 की जो आत्मकथा है सूर्यवंशम, उसके लिए ये पुरस्कार वो दिया जाएगा। और ये पुरस्कार भारतीय साहित्य में सबसे मान्य पहचानों में से एक है। और इसके साथ में जो 15 लाख रुपए और एक प्लेक और एक स्मारक भी इसमें साथ में दिया जाता है। अब जो ये सम्मान है तो अवार्ड है वो हाल ही में कौन सा अवार्ड किसको दिया गया उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भेल ने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सीबीआईपी अवार्ड 2022 जीता है। और मीराबाई चानू ने 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और लेखक विनोद कुमार शुक्ला ने 2023 पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये जीता है। और एमआरएफ के मेमन को जो 80 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिला है। और एनटीपीसी ने लगातार 6वें वर्ष में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। और ग्रैमी अवार्ड 2023 है ये रिकी केज को 30 बार ये सम्मान है वो मिला है। और आधार पूनावाला ये डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित वो किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार वो जीता है। और जो जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन है सज्जन जिंदल, इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब है वो अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि राम सहाय प्रसाद यादव है ये किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति वो बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये नेपाल देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। जो राम सहाय प्रसाद यादव ये जनता समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं और ये नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। और नेपाली जो कांग्रेस है और सीपीएन है, इनमें संयुक्त सत्ता गठबंधन की समर्था से जो अष्टलक्ष्मी साक्ष्य और जनमत पार्टी की जो ममता झा है, इनको पराजित करने में ये सफल हुए हैं। और अब तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव वो बने हैं। अब नेपाल देश है तो नेपाल दक्षिणी एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी देश हैं जैसे चीन, तिब्बत और भारत। और नेपाल की जो राजधानी है वह है काठमांडू। और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एफएसआईबी ने किसको यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने का सुझाव वो दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये अश्विनी कुमार को। तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है एफएसआईबी, इन्होंने जो इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक है अश्विनी कुमार, इनको अभी यूको बैंक है इस यूको बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा वो की है। और कुमार इन्होंने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक में अन्य जो प्रकार के कई बैंक है उनमें भी ये कार्य वो कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सॉरी ये जो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि जो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो वो एक सरकारी निकाय है जो केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के तहत 2022 में स्थापित हो किया गया था। और ये बैंक को बोर्ड ऑफ ब्यूरो को बदल दिया गया। और एफएसआईबी का उद्देश्य है जो कि सरकार के द्वारा स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान में वरिष्ठ पदों के लिए मानव संसाधन क्षमताओं की पहचान करना तथा उचित चयन सुनिश्चित करना है। अब यूको बैंक है तो इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई थी। और यूको बैंक के संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला। और यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति वो दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये 18 देशों को। तो आरबीआई इन्होंने 18 देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटान करने के लिए एक विशेष वस्त्र और रुपया खाता है तो खोलने की अनुमति दी। और ऐसे 60 अप्रूवल है वो आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि
कि विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक किताबों किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये रचना बिस्वात रावत के द्वारा लिखी गई है। तो रचना बिस्वात रावत है वो एक पत्रकार और लेखक है। इन्होंने विपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान नामक एक किताब लिखी है और ये किताब वो पेंगुइन वीर के द्वारा प्रकाशित की गई है। जो पेंगुइन रैंडम हाउस का एक प्रकाशन है और इस किताब में भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने जो जनरल बिपिन रावत है, इनके जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर यह बुक को केंद्रित ध्यान ध्यान वो केंद्रित कर। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।